गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको डीएनए के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है डीएनए। छोटा सा वीडियो बनाएंगे जो आपको समझ में आ जाए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और इसका मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। देखो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है और इसके डीएनए की जो बीच की दूरी होती है, एक कुंडलन के बीच की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो डीएनए की जो पेयर बनती है ये न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। और ये जहाँ पे डीएनए जुड़ा होता है इसको जो हमारा डीएनए ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और ये जो जुड़ा होता है क्रोमेटिन से जुड़ा होता है। डीएनए होता क्या है? देखिए डीएनए का होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है। जो माँ बाप के अंदर होता है वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वैसे ही आपका बच्चा होगा। जो कुछ भी डीएनए कलेक्ट करता है वो सब आगे पीढ़ी को डीएनए से ही पता चलता है। डीएनए जो होता है, डीएनए से हम अपने माँ बाप का पता लगा सकते हैं, अपने बच्चे का पता लगा सकते हैं। डीएनए पाया कहाँ जाता है? देखिए डीएनए हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल होती हैं और सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियर होता है। न्यूक्लियर के अंदर आपको क्रोमोसोम मिलेगा, क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए मिलेगा। तो कोशिका होगी, कोशिका का केंद्रक होगा। वैसे डीएनए माइक्रोकांडिया में भी होता है, बट केंद्रक में जो डीएनए होता है 99% डीएनए केंद्रक में होता है, 1% डीएनए जो होता है वो माइक्रोकांडिया में होता है। डीएनए जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण स्थानांतरित होते हैं वो डीएनए द्वारा ही जाते हैं। डीएनए माँ बाप का रंग, माँ बाप की हाइट, ये सब चीज़ें डीएनए कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वैसे ही आगे पीढ़ी को हमें इन्फॉर्मेशन देता है। कभी कभी होता है नहीं, किसी के 6 उंगलियाँ हो जाती हैं या पूंछ आ जाती है, तो वो डीएनए की गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से होती है, क्योंकि डीएनए में जो होता है बहुत सारा डाटा सेव रहता है। अगर देखा जाए 1 ग्राम डीएनए में 700 टेराबाइट जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जा सकती है। और अगर 2 ग्राम डीएनए आप ले लो तो ये समझ लो कि पूरी दुनिया भर की चीज़ें उस डीएनए में आप कलेक्ट कर सकते हैं। डीएनए जो होता है कुंडलन सीढ़ीनुमा संरचना होती है और जो होता है इसका दोनों श्रृंखलाएं होती हैं ऐसे करके, वो समांतर होती हैं। एक 5 डैश होगी तो एक 3 डैश होगी। ये डीएनए की जो चौड़ाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो डीएनए जो होता है 3 घटकों से मिलकर बनना होता है। शर्करा होता है, नाइट्रोजन क्षार होता है और फास्फोरिक अम्ल होता है। शर्करा क्या होती है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाएगी और इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होती है प्यूरीन और पिरीमिडीन की होती है। देखिए प्यूरीन में आप जो ए और जी और टी और सी होता है। ए और जी क्या हो गया आपका? ये एडेनिन और ग्वानिन हो गया। एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरीन, नाइट्रोजन क्षार बेस। और जो ये टी और सी होता है ये आपका साइटोसिन हो गया और ये आपका थायमिन हो गया। थायमिन और साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। ये जो होता है ग्वानिन हमेशा एडेनिन से जुड़ा होता है, साइटोसिन हमेशा थायमिन से जुड़ा होता है। ग्वानिन एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। और जो ग्वानिन साइटोसिन से होता है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि ग्वानिन जो है एडेनिन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। साइटोसिन थायमिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसके एक कुंडलन की जो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए में अगर आपसे पूछ दे कौन सा तत्व पाया जाता है तो आप फास्फेट बोल सकते हैं। डीएनए में फास्फेट पाया जाता है। और जो ये कुंडलन होता है, एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड के पेयर होते हैं। डीएनए का अगर आप एक कुंडलन लेंगे तो 10 न्यूक्लियोटाइड के पेयर होंगे। देखिए डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम में पाया जाता है और हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं और वैसे 46 क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम होते कैसे हैं? ये
2 क्रोमोजोम एक क्रोमोजोम बनाते हैं। तो हर एक्स आकार के क्रोमोजोम होते हैं जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं हिंदी में। ये क्रोमोजोम होते हैं, इसी के अंदर हमें डीएनए मिलता है और डीएनए के अंदर हमें जीन मिलता है। जीन पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई होती है। जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीज़ें जाती हैं वो डीएनए द्वारा ही जाती हैं। अगर माँ का रंग या पिता का रंग, माँ की आँखें, माता पिता में जो भी डीएनए पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो आपके बच्चे को मिलती है। तो डीएनए जो होता है फास्फेट से मिलकर बनता है और जो ये न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बंध बनते हैं इनको फास्फोडाइस्टर बंध बोलते हैं। फास्फोडाइस्टर बंध होते हैं ये, और शर्करा इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। इसका मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए बहुलक होता है। देखिए डीएनए बहुलक होता है, इसमें लाखों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। डीएनए जो होता है लाखों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और 99.9% डीएनए सबकी बॉडी में सेम होता है। 0.01% डीएनए सबका अलग होता है। इसी वजह से किसी की शक्ल, सूरत, रंग, रूप मैच नहीं करता। इस 0.01% के डीएनए की वजह से डीएनए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी डीएनए से जो है जो इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीज़ें जाएंगी इस डीएनए पे कलेक्ट होके जाएंगी। डीएनए जो होता है आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। यही आनुवंशिक पदार्थ हमारे आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए पे कलेक्ट होती हैं और वही इन्फॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। डीएनए जो है हमारी कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर पड़ा। एक तो न्यूक्लियर होता है, माइक्रोकांडिया होती है, और फिर इसमें सेंट्रोसोम होता है, वैक्यूल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। तो इस और जो होते हैं गाल्जी काय होते हैं। इसके अंदर जो है डीएनए पाया जाता है, इस न्यूक्लियर के अंदर, केंद्रक के अंदर, और इस माइक्रोकांडिया में। इसमें पाया जाएगा 99% और इसमें 1% डीएनए पाया जाता है। इस न्यूक्लियर के अंदर गुणसूत्र पाए जाएंगे। गुणसूत्र एक्स आकार के होते हैं और इन गुणसूत्रों के अंदर डीएनए पाया जाता है और उस डीएनए के अंदर जो होती है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई होती है। उसी से जो है आगे पीढ़ी में जो बच्चे आपके बच्चे जो पैदा होंगे वो इसी डीएनए की जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसी से बनेंगे। जो हमारी ह्यूमन में अलग क्रोमोसोम होते हैं और मनुष्य में, बिल्ली में, घोड़े में, कुत्ते में, सब में जो है अलग अलग पाए जाते हैं। तो डीएनए इतना ही। अगली क्लास हम आरएनए की लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।